हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। दिस इज अनिल जादौन। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि 2022 में मेरे किसी न किसी एग्जाम में 25 में से 25 या 50 में से 50 आए, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ अपना स्कोर बनाना चाहते हो, तो आपको मेरी दो चार बातें माननी पड़ेंगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हो तो कौन कौन सी वो चार पांच बातें हो सकती हैं जिनसे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी रैंक बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह 50 में से 50 या 200 में से 200 या 25 में से 25 मार सकते हो। उसके लिए आपको दो चार बातें मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊंगा, और ये एक राय होगी, ये एक स्ट्रेटेजी होगी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं होगी कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं या समझ में आती हैं तो उनको इंप्लीमेंट करके अपने ऊपर अप्लाई कर लेना और अपने काम पर लग जाना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो चार पांच बातें हो सकती हैं जिनसे हम अपना एक स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी स्पेशली उस टाइम पर जब हमारे पास टाइम कम होता है। अगर आपके पास 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन बचते हैं और आपका एग्जाम पास में होता है, और आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए या फिर एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इंक्रीज करने पर काम कर सकूं, उसके लिए दो चार बातें बहुत इफेक्टिव, थोड़ी थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती हैं लेकिन इफेक्टिव बातें बताऊंगा। जो सबसे पहली बात है और जो सबसे जरूरी बात है, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये उन पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं होगी, ये अलग से मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूं जो मैं खुद से एक्सपीरियंस करता हूं। पहली बात है कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि कौन सा एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक काम मेरी तरफ से करना पड़ेगा, वो है डोंट एक्सपेक्ट एंड थिंक अ लॉट अबाउट योर एग्जाम। जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, ना तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखो और ना ही उसके बारे में हद से ज्यादा सोचो। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचो मत, ना उससे हद से ज्यादा जो है एक्सपेक्ट करो कि भाई मुझे इससे ये नौकरी लग जाएगी, इसी महीने मेरी नौकरी लग जाएगी, अगले महीने मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। कुछ मत करो ऐसा। सिर्फ अगर करना है तो एक्ट करो। एक्ट करने का मतलब है कि जो काम आपका दिया गया है, जो सिलेबस आप लोगों को दिया गया, उसको पढ़ो, उस पर एक्शन लो, और उसके जो भी सिलेबस होते हैं उनको कवर करने में जो है जितना फोकस लगा सकते हो उतना लगाओ, ठीक है। तो एक्ट करो, सोचो मत या फिर उससे एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ एक्ट करो, जस्ट एक्ट। जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ती है ना पढ़ाई के टाइम पर, वो इस चीज की जरूरत पड़ती है। आपका 10 मिनट में मूड खराब हो जाता है, 5 मिनट में आपका मूड खराब हो जाता है, पढ़ाई का क्या करोगे। तो इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, जो भी आपका काम है, मेन काम, उस पर पूरा फोकस रखो और उसके पीछे पड़ जाओ। अगर आप काम जितना ज्यादा करते हो, यानी कि आप पढ़ाई पर फोकस करते हो, तो आप लोगों को मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। अगर आप 4 घंटे ज्यादा पढ़ लेते हो किसी दिन, उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो मेरा पर्सनल जो सजेशन है पहला, वो ये रहेगा कि डोंट एक्सपेक्ट, ज्यादा उम्मीदें मत रखो, ना ज्यादा उसके बारे में सोचो कि फेल होंगे या पास होंगे, कितने नंबर आएंगे, कुछ मत सोचो। जो जो सिलेबस है उस पर काम करो और उसकी सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, वो काम पहले आपको करना है। तो पहली बात तो ये है, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपके पॉइंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि किस तरह से आपको ऐसे 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, वो भी लास्ट 10 डेज, लास्ट 15 डेज, लास्ट 20 डेज और लास्ट 30 डेज। अगर आपके पास एक महीने का भी टाइम है या फिर 10 दिन का भी टाइम है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम पास में है और चीजें जो है कवर नहीं हो पा रही हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है किसी भी टीचर से, जो भी कॉन्सेप्ट्स समझे हैं, सीखे हैं, उनको भाई साहब क्या करोगे, उनको रिवाइज करो, वो भी क्विकली। क्विक रिवीजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स व्हाट यू हैव स्टडीड। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है अपने इस टीचर से, उसको, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्विक रिवाइज करो, क्विकली रिवाइज करो। बात समझ रहे हो? पहला काम तो आपको यही करना। जैसे मान लीजिए आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए, या आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, या थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है वो पढ़ लिया है, अब उसका क्विक रिवीजन करो। क्विक रिवीजन का मतलब है कि अगर 10% वाली चीज है तो उसको 1% में खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद सिर्फ रिवीजन की बात करिए, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सीखे हैं उनका रिवीजन। दूसरा काम जो है सबसे ज्यादा जरूरी, वो है गिव योर मल्टीपल टाइम टू स्टडी फॉर लास्ट 20 to 30 डेज। अगर आपके पास मात्र 20 दिन है या 30 दिन है या 10 दिन है, तो अपनी जो स्टडी का टाइमिंग है, जो टाइम आप लोग अपनी स्टडी को देते हो, उसको मल्टीपल कर दो। क्योंकि भाई प्रेशर तो आपको ही लेना है और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। क्योंकि जॉब आपको लेनी है तो आपको ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर पहले आप 8 घंटे पढ़ते थे तो मल्टीपल कर दो,
1.5 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करना पड़ेगा। अगर आप लेबोरियस हैं तो, अगर आप इंडस्ट्रियस हैं, अगर आप मेहनती हैं, सच में अगर आप लोग रैंक बनाना चाहते हैं तो भाई 50 में से 50 भी तो आप ही को लेने हैं ना। तो मल्टीपल स्पीड कौन करेगा, मल्टीपल टाइम कौन देगा, आप ही को देना पड़ेगा। तो दूसरा काम है कि जो टाइम आप पहले देते थे उससे आपको मल्टीपल जो है टाइम्स में टाइम देना पड़ेगा, या तो 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना, 3 गुना, जितना आप दे सकते हो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम से पहले मान लो 30 दिन बाद एग्जाम है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि अभी तो मैं तैयारी करना शुरू कर रहा हूं और मुझे 2 साल बाद एग्जाम देना है, 2 साल बाद तो सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी, 1 साल में भी हो जाएंगी, तो एक्चुअल टाइम दो, जो असली टाइम होता है 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, इतना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई साहब, इसको भी समझ लेते हैं। प्रैक्टिस ओवरऑल चैप्टर्स। मान लीजिए आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए, 17 चैप्टर्स पढ़ लिए, 11 चैप्टर पढ़ लिए, इनकी मिक्स प्रैक्टिस लगाओ। या तो आप उसको मिक्स्ड प्रैक्टिस बोल सकते हो, या फिर आप ऑल ओवर जितने भी चैप्टर्स आपने अब तक पढ़े हैं उनकी कंबाइंड प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो, चाहे वो मैथ्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो। ठीक है, उनकी जो है आप लोगों को ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल चैप्टर जितने भी दे रखे हैं सबकी कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू करना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट जो हद से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो क्या होता है भाई साहब, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो आपका है ही है, जो कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है। और अगर आपको चाहिए रैंक टॉपर बनना है या फिर आपको 50 में से 50 मारने, तो उसके लिए आप लोगों को मल्टीपल टाइम देना होगा, जैसा कि मैंने बोला है। तो कम से कम एक और उससे ज्यादा 2 या 3 मॉक टेस्ट आप दिन भर में लगा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेके। मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मुझे इंग्लिश का पता है। ठीक है, तो कम से कम एक तो लगाना ही लगाना है, इससे ज्यादा आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करने वाला कि भाई साहब आपको ये करना ही करना है, नहीं। वो आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि जितना टाइम हम लोग स्टडी को देते हैं उतना परफेक्शन हमारी स्टडी में आता है। तो अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है, 4 और सब्जेक्ट हैं, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आप दिन में 10 मॉक लगा लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई साहब स्टडी का सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपने पिछले 6 महीने से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, 3-4 महीने से भी कर रखी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा लो, बाकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो और चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करो, क्योंकि आपने उतना टाइम स्टडी को नहीं दिया है। ठीक है, मैं पहले क्लियर करके चलता हूं चीजों के बारे में। तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट, आपको उसी चीज का लगाना। अब देखो 2-2 मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी आपके 8 मॉक टेस्ट हो गए, कम से कम 4 सब्जेक्ट की भी, तो कम से कम 8 घंटे या 4 घंटे तो आपको इसी में देने पड़ेंगे। तो समझ लो कितना टाइम देना होगा। ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी है, इसीलिए इतनी मेहनत लग रही है। एक लास्ट का जो आपका पॉइंट होता है और आपका डाउट भी होता है कि सर मान लीजिए हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक चीज में प्रॉब्लम होती है, हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के करें, कहां से क्वेश्चन लाएं, या फिर किस तरह की क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लोग एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आईबीपीएस में, बैंकिंग में कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, हद से ज्यादा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अगर प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हो तो आपका 90% जो पार्ट होता है वो प्रीवियस ईयर से फंस जाता है। ठीक है, और जो आप लोगों के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके सेम रहते हैं। ठीक है, और वोकैबुलरी वगैरह ये सब तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर की ही पूछी जा रही है आजकल, तो लगभग 90% आपकी यहीं से कवर हो जाती है। प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाओ। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगा लो। आप लोगों का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो पीवाईक्यूज पर रहना चाहिए। ये आपका लास्ट पॉइंट है और ये आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर किस तरह का कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए, एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका क्विक रिवीजन। दूसरा है आप लोगों को मल्टीपल टाइम देना है। ठीक है, नॉर्मल टाइम से काम नहीं चलेगा, एट द एंड जब आप एंड टाइम पर पढ़ रहे हो तो। और आपको ओवरऑल प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मिक्स प्रैक्टिस पर। उसके बाद 1 या 2 मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, जिससे आपका स्कोर और टाइमिंग का जो है एस्टिमेट आपको पता चलेगा। और आप लोगों को किस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो ये 4-5 बातें हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो या उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी है, समझदार समझ में आया है, तो आप लोग सेशन को, इस छोटे से वीडियो को आप लोग लाइक कर दोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे और चैनल को इमीडिएटली अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और किसी को भी कंप्लीट बैच अगर इंग्लिश का चाहिए तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से मेरा बैच भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।